आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह विंडोज़ 10 की ऑप्टिमाइजेशन करके हम बेटर परफॉर्मेंस हासिल कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विंडो प्लस एक्स प्रेस करेंगे तो लिस्ट ओपन हो जाएगी और रन के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम टेम्प प्रेस करके ओके कर देंगे। टेम्प फाइल जो होती हैं बेसिकली ये हमारे सिस्टम की या विंडो की फाइल्स होती हैं, टेम्परेरी फाइल्स। इनको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। जैसे ही हम इसको डिलीट करेंगे तो ये रिसाइकिल बिन में चली जाएंगी। उसके बाद हम दोबारा आएंगे यहाँ पर रन कमांड में। यहाँ पर आने के बाद परसेंटेज टेम्प परसेंटेज प्रेस करके ओके कर देंगे। ये बेसिकली जो फाइल्स हैं ये कुकीज़ फाइल हैं और इंटरनेट की फाइल्स हैं जो कि हमारा रैम प्रोसेसर यूज़ करती हैं, इंटरनेट यूज़ करती हैं। इनको भी हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे या कंट्रोल ए करके डिलीट कर देंगे और कंटिन्यू के बटन पर प्रेस करेंगे तो ऑल जो फाइल्स हैं वो डिलीट होकर रिसाइकिल बिन में ही चली जाएंगी। सेकेंडली अब हम रिसाइकिल बिन में आएंगे। रिसाइकिल बिन में आने के बाद हम देखेंगे कि सभी फाइल जो है वो रिसाइकिल बिन में आ गई हैं। यहाँ से आगे हम इसे रिसाइकिल बिन से एम्प्टी कर देंगे या हम निकाल देंगे यहाँ से, तो सारी फाइल जो है वो डिलीट हो जाएंगी। फाइल डिलीट होने के बाद हम विंडो के बटन पर क्लिक करके सेटिंग पर क्लिक करेंगे या विंडो प्लस आई के बटन पर कीबोर्ड से हिट करेंगे तो हमारे पास अपडेट एंड सिक्योरिटी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम अपनी विंडोज़ की अपडेट को चेक करेंगे कि हमारे विंडोज़ में अपडेट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर तो हमारे पास अपडेट्स अवेलेबल हैं तो हम इन्हें इंस्टॉल कर लेंगे डाउनलोड करने के बाद और पीसी को रीस्टार्ट कर देंगे, जिससे हमारा पीसी जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा और रिफ़्रेश हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के बाद आप विंडो के बटन पर क्लिक करें और सर्च बार पर क्लिक करें या विंडो प्लस एस प्रेस करें और नोटिफिकेशन लिखें सर्च बार में, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा नोटिफिकेशन एंड एक्शन। तो इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे इसका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो इसको आप स्क्रॉल करके देखें, आपके पास काफ़ी सारे जो ऐप्स हैं वो आ रहे हैं जिसमें नोटिफिकेशन ऑन है इनकी। तो हम सभी नोटिफिकेशन को ऑफ़ कर देंगे, जिससे हमारे रैम प्रोसेसर और इंटरनेट की स्पीड में काफ़ी फ़ायदा होगा और हमें बेटर परफॉर्मेंस हासिल होगी। इसके बाद हम सर्च के बटन में बैकग्राउंड ऐप्स लिखेंगे और ऊपर हमारे पास इसका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे जो ऐप्स हैं वो बैकग्राउंड पर रन कर रहे हैं, तो हम इनकी बैकग्राउंड ऐप को डिसेबल कर देंगे, जिससे हमारी रैम प्रोसेसर और इंटरनेट की स्पीड में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और हमें बेटर परफॉर्मेंस हासिल होगी इससे और हम इजीली गेमिंग वगैरह कर सकेंगे। उसके बाद हम विंडो के बटन पर क्लिक करेंगे और सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे और डिस्क क्लीन अप लिखेंगे। यहाँ पर डिस्क क्लीन अप लिखने के बाद डिस्क क्लीन अप के बटन पर क्लिक कर देंगे या ऐप पर क्लिक कर देंगे, तो इसका डायलॉग बॉक्स जो है वो सिंपली ओपन हो जाएगा। ये एक सिंपल सा डायलॉग बॉक्स है। यहाँ पर CDE ड्राइव्स मेरे पास हैं तो ये यहाँ पर शो कर रहा है। मैंने जिस भी ड्राइव को ऑप्टिमाइज़ करना है, सी को ऑप करना है तो सी को करके ओके कर दूँगा मैं। तो इसके बाद हम सिर्फ इसमें टेम्परेरी फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे, बाकी ऑटो डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने देंगे हम। तो इसको ओके करेंगे और डिस्क क्लीन फाइल करेंगे तो ये हमारी फाइल जो है वो क्लीन अप हो रही हैं। बेसिकली सी ड्राइव में जितनी भी जंक फाइल्स हैं वो उसको रिमूव कर देगा। उसके बाद हम माई कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हम सिंपली पावर एंड सेविंग बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम रिलेटिव सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एडिशनल पावर सेटिंग है, यहाँ पर हम सेट करेंगे जो इसकी परफॉर्मेंस है बैलेंस्ड है, तो हम हाई परफॉर्मेंस इसकी सेट कर देंगे। इससे हमारे पीसी को अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी और हम इजीली गेमिंग वगैरह या जो भी हम काम करना चाहते हैं तो कर लेंगे इसको। इसके बाद हम स्टोरेज ऑटो रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करेंगे या स्टोरेज के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम इनेबल करेंगे स्टोरेज ऑटो रिफ़्रेश के ऊपर। स्टोरेज ऑटो रिफ़्रेश के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी सी ड्राइव या डी ड्राइव जितनी भी ड्राइव्स हैं इसमें जो भी डाटा है वो हमें शो हो रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑटो
सेट कर लेंगे। और नीचे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्टिमाइज ड्राइव्स आ रहा है। यहाँ पर भी हम C D E F G जितनी भी ड्राइव्स हैं उनको हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उनकी जंक्स फाइल को और रैम फ्री कैशे वगैरह को हम रिमूव कर सकते हैं। और इसको हम शेड्यूल भी कर सकते हैं कि वीकली बेसिस पर ये ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज़ हो जाए सिस्टम, या विंडो जो है ये ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज़ हो जाए। यहाँ पर हम क्लिक करके अगर एक ड्राइव को भी करना चाहते हैं तो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो इसको सभी को क्लिक रहने दें इसके ऊपर। उसके बाद आप सिंपली क्या करें, ऑप्टिमाइज़ के बटन पर क्लिक करें तो ये ऑप्टिमाइज़ होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ऑप्टिमाइज़ होना शुरू होगा ये कुछ टाइम लेगा और ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा, जितनी भी जंक्स फाइल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी। तो मैं अभी इसको नहीं करता क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तकरीबन आधा घंटा लग जाता है इसमें। तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और क्लोज़ कर देता हूँ। तो इस तरह हम अपने पीसी की ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान मेथड है पीसी की ऑप्टिमाइजेशन का।